परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। गोविंद देव जी का जब दर्शन करने गए, अब भाई बाहर ही छत्र रुक गए, रथ से बाहर आ गए, जूती बाहर निकाल दी और गेट पर ही गोविंद देव भगवान को प्रणाम किया। अंदर गए पुजारियों, वहां जाकर के जब अंदर घुसने लगे तो काले खां को रोक दिया गया, भाई तुम जो है अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन राजा को इस तरह से देख करके झुक करके जाना, उसको लगता है इसके अंदर में कोई बहुत बड़े राजा रहते हैं, इसलिए राजा इतने झुक करके जा रहे हैं, इतने दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। गेट पर ही जूती निकाल दी, छत्र हटवा दिया, रथ हटवा दिया। राजा अंदर गए, गोविंद देव भगवान का दर्शन किए, पूजन किए और फिर वापस आने लगे। चलो काले खां चलते हैं। बोले बस महाराज हो गई आपकी सेवा, अब आपसे बड़ा हमको यहां मिल गए हैं, अब हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। अब लोगों ने कहा भाई काले खां को कौन सी सेवा दी जाएगी, क्योंकि इसे तो मंदिर के अंदर जा भी नहीं सकता, झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकता, ये धर्म से अलग है, तो ऐसे कौन सी सेवा इसको दी जाए। लोगों ने कहा कोई नहीं, लोग जूता चप्पल पहन करके मंदिर में घुस जाते हैं, तो इसको गेट के बाहर ही सेवा लगा दो, कोई चप्पल जूता पहन करके मंदिर में प्रवेश न करे। सेवा लग गई, अब तो सेवा करने लग गए, दिन भर बैठे रहते। सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति जूता पहन के अगर अंदर चला गया तो सेवा में त्रुटि हो जाएगी। बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन ठाकुर जी ने लीला की। अच्छा, काले खां जब देखते कि दिन में तो चलो मंदिर बंद हो जाता, जब सब लोग चले जाते तो फिर उनके मन में आता, अब उनको क्या मालूम कि हाँ मंदिर केवल जब तक भगवान का पट खुला रहता तभी तक लोग आते हैं। उनको तो लगा दरबार है, कोई कभी भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। तो यदि मैं रात्रि में शयन कर जाऊंगा तो कोई जूता पहन करके चप्पल पहन के अंदर चला गया तो त्रुटि हो जाएगी सेवा में। तो रातों दिन वहीं बैठे रहते गेट पर ही और सेवा करते रहते। एक दिन मध्य रात्रि का समय ठाकुर जी ने लीला की, राजकुमार हजारों रानियों के साथ में जो है बाहर जा रहे हैं। खूब सुंदर सुंदर श्यामल भगवान के नेत्र बोले कमल के जैसे उस राजकुमार के नेत्र हैं। हजारों सुंदर स्त्रियों के साथ में, हजारों रानियों के साथ में वो दरबार के गेट से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। तो जाते हुए तो कुछ भी नहीं बोला काले खां ने। जब जो है आगे बढ़ गए, ठाकुर जी चले गए लौट, जब सुबह प्रातः काल होने वाली हुई 4 बजे, ठाकुर जी पुनः जब वापस मंदिर में पधारने लग गए तो ठाकुर जी जैसे प्रवेश करने लग गए वैसे काले खां जी खड़े हो गए। बोले तुम जूती पहन करके अंदर नहीं जा सकते हो, हमारी ड्यूटी है। तो बोले भैया हम ही यहाँ के राजा हैं। बोले हम नहीं जानते आप यहाँ के राजा, हमने देखा तो है नहीं। एक काम करो, अपनी जूती हमको दे दो और कल सवेरे जब अपने लोगों को भेज देना, कोई आकर के बताएगा कि हाँ ये राजा की जूती है तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान हंसने लग गए। भगवान ने अपनी जूती निकाल करके दे दी। जूती निकाल करके काले खां जी को दे दी। काले खां जी जूती लेकर के प्रातः काल हुई तो सोचे कि अब जा करके स्नान इत्यादि करें। अपनी कुटिया में गए हैं, जूती को टांग दिया, टांग करके स्नान करने लग गए। प्रातः काल हो गई, मंगला आरती होने का समय हुआ, पुजारियों ने पट खोला, गोविंद देव भगवान की मंगला करने लग गए। विचित्र देखा कि भगवान की चरणों की जूती गायब हो गई है, पादुका नहीं है ठाकुर जी की। अब लोगों को लगा चोरी हो गई मंदिर में, भगवान की स्वर्ण की पादुका गायब हो गई है। ये कलिकाल की कथा है, भक्तमाल में कलिकाल की कथा, कोई ये नहीं सतयुग द्वापर युग की है। पुजारियों ने शोर मचाया, राजा को बताया, चारों तरफ खोजबीन होने लग गई। तो किसी ने कहा भैया रात में वो काले खां यहाँ ड्यूटी देता है, उससे पूछा जाए कि रात में कोई चोर वगैरह आया था क्या। जब लोग काले खां की कुटिया में गए तो भगवान की जूती टंगी दिखी। अब कौन पूछता है काले खां से, अरे ये देखो मुसलमान हो करके, विधर्मी हो करके और ये भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, और इतना ही नहीं भगवान को छू करके उनकी जूती निकाल ली, चोरी कर लिया इसने। अब कौन लीला को जानता है, भगवान अपने भक्तों के साथ क्या लीला करते हैं सामान्य व्यक्ति थोड़ी समझता है। अब लोगों को लगा कि काले खां अंदर घुस करके भगवान की जूती चुरा लिए। अब लगे मारने पीटने, मारते 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 बोले काले खां जी को अधमरा कर दिया।
जूती लेकर के आए, बोले अब तो गोविंद देव भगवान अपवित्र हो गए, इस दुष्ट ने आकर के भगवान को छुआ है, अब भगवान का अभिषेक होना चाहिए। जैसे पुजारियों ने भगवान का अभिषेक करने के लिए उनकी विग्रह से पोशाक हटाने लग गए, ठाकुर जी चीख पड़े, उनके शरीर से रक्त की धार बहने लग गई, ठाकुर जी रोने लग गए। सारे पुजारियों ने हाथ जोड़ करके बोले प्रभु ये कौन सी लीला है, आपके दिव्य मंगल विग्रह से रक्त बह रहा है, ये चोट कहाँ से आपको लग गई। तो भगवान ने कहा अरे ये चोट तो तुम्ही लोगों ने तो दी है। सारे पुजारी हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम आपको कैसे मार सकते हैं। बोले तुमने हमारे भक्त काले खां जो निष्काम भाव से हमारी सेवा कर रहे थे, किसी लालच से नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं, केवल निष्काम होकर के हमारी सेवा कर रहे थे, वो जूती हम ही दे करके आए थे और तुम लोग बिना सोचे समझे हमारे काले खां को मार रहे थे। अब इतनी शक्ति उनके शरीर में कहाँ थी जो तुम्हारी मार वो सहन कर पाते। जब तुम काले खां को मार रहे थे तो मैं काले खां को अपनी गोद में लेकर के सारी पिटाई अपनी पीठ पर सहन कर रहा था। वो सारे चोट उनको नहीं लगे, हमें लग गए। अब तो पुजारियों ने हाथ जोड़ लिया, बोले कि प्रभु हमसे बड़ी बड़ी भूल हो गई, हम क्या करें जो है। तो बोले कि जब तुम्हें इतना लग रहा है तो एक काम करो, हमारा भक्त इतने दिनों से हमारी सेवा किया पर वो अंदर नहीं आया, हमने उसको देख नहीं पाए, तुम जाओ उसे सम्मान पूर्वक उठा करके लाओ और हम उसे देखना चाहते हैं। सारे भक्त पुजारी लोग गए हैं, काले खां जी को पकड़ करके, काले खां जी मना कर रहे हैं, फिर भी पुजारियों ने उठा करके लाए हैं और भगवान के सामने, गोविंद देव भगवान के सामने खड़ा किया है। और श्री गोविंद देव भगवान काले खां जी को देखा और इतनी प्रीति हुई, भगवान श्री विग्रह से उठ करके दौड़ करके काले खां जी को गले से लगाया है और सशरीर अपने अंदर समा लिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।